Hello, my dear students. How are you? I hope you are fine in home. Welcome back to online classes. And today we are going to start unit number 7 of standard 8 subject English. तो आज हम लोग standard 8 का unit number 7 of visit to Cambridge का part 7 देखने वाले हैं. फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखे थे कि यह क्या है, ऑटोबायोग्राफी है ना. किसकी है? फ्रेडस कांगा की, जो कि एक खुद डिसेबल व्यक्ति है जिनको एकदम अजीब तरह की कमजोर हड्डी वाली बीमारी है, ब्रिस्टल बोन जिसे कहा जाता है. और वह कैम्ब्रिज में विजिट देने जाते हैं. उसमें उनकी मुलाकात होती है स्टीफन हॉकिंग से, जो कि खुद एक एस्ट्रोनॉमिस्ट है और वो भी खुद एक डिसेबल्ड है. और उनके साथ में शेयर की हुई बातें, उनकी जो 30 मिनट की जो मीटिंग है, उसका जो डिस्क्रिप्शन है, उसका जो एक्सपीरियंस है, वो हम लोगों के साथ में शेयर करते हैं. वही एक्सपीरियंस हम लोगों को भी देखना है. तो सेकंड पार्ट में हम लोग वही देखने वाले हैं. तो अगले नेक्स्ट मॉर्निंग जब उनकी मीटिंग फिक्स होती है तो वहां पे वो बताते हैं, आई हैवंट बीन ब्रेव. कौन कहते हैं? अगले दोपहर में जो स्टीफन हॉकिंग है वो कहते हैं, आई हैवंट बीन ब्रेव, मैं कभी साहसी नहीं था. सेड इज डिसअपॉइंटेड कंप्यूटर वॉइस. जो उनकी डिसअपॉइंटेड मीन्स बिना शरीर वाली कंप्यूटर वॉइस थी, उनमें से एक आवाज आई स्टीफन हॉकिंग्स की, जो डिसअपॉइंटेड कंप्यूटर वॉइस मीन्स जो बटन से वो चलाते थे ना, वहां से कंप्यूटर से वॉइस निकलती थी, बिना शरीर वाले, बिना जान वाली. तो वहां से वो आवाज आई कि मैं ऐसा कभी साहसी नहीं था. द नेक्स्ट आफ्टरनून आई हैव हैड नो चॉइस. मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी. सिर्फ और सिर्फ मेरे पास क्या था? खुद का भरोसा, खुद पर भरोसा था. इसके अलावा मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी. श्योरली हमारे फ्रेड्स कांगा जो है वो कहते हैं, बिल्कुल सही बात है. आई वांटेड टू से, मैं भी यही कहना चाहता हूं, लिविंग क्रिएटिविटी विद द रियलिटी ऑफ हिज डिसग्रेटिंग बॉडी वाज अ चॉइस. क्या कहते हैं? जो डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी है, मीन्स जो बिखरी हुई बॉडी के साथ में, यही सच्चाई के साथ में, इसी सच्चाई के साथ में जिनका आपका शरीर कभी साथ नहीं दे सकता, इसी सच्चाई के साथ में वह जी रहे थे अपनी बिखरी हुई बॉडी को देखकर. क्या यही इनकी चॉइस थी? बट आई केप्ट क्वाइट. मैं उससे उन्हें यह पूछना चाह रहा था, बट मैंने नहीं पूछा. आई केप्ट क्वाइट. मैं एकदम शांत रहा. बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम आई स्पोक टू हिम. हमेशा जैसे जैसे मैं उनसे बात करता था, वैसे वैसे मुझे एकदम गिल्टी फील होता था. मीन्स एकदम मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता था ये पूछने में, कि उन्हें जब मैं पूछता था, उनको जो परेशानी होती थी बात करने में, यह देखकर मुझे बहुत गिल्टी फील महसूस होता था. फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड. उनको रिस्पॉन्ड करने में मैं फोर्स नहीं करना चाहता था. मुझे बहुत गिल्टी फील होता था जब मैं उन्हें हर सवाल पूछकर उनको रिस्पॉन्ड करने के लिए फोर्स करता था. There he was tapping at the little switch in his hand. क्या कहते हैं? There he was tapping at the little switch in his hand. उनके जो अंगूठे का जो स्विच था, जो लगा था उनके चेयर पर, अंगूठे से वो प्रेस करते थे, टैपिंग करते थे. तो trying to find words his computer with the only bit of moment left him. जो उनके हाथ में जान बची हुई थी, थोड़ी सी उनके हाथों में जो जान बची हुई थी, क्योंकि उनकी बॉडी पूरी पैरालाइज थी. उनकी बॉडी के अंदर, उनके हाथों में थोड़ी सी जान बची थी. उनसे वो टैप करते थे और जो भी कहना चाहते थे वह कंप्यूटर स्क्रीन पर रिकॉर्ड होके वो कंप्यूटर स्क्रीन बोला करती थी. तो यह सब देखकर उन्हें थोड़ा सा एकदम अजीब सा लगता था. His long pale fingers, उनकी जो लॉन्ग है और निष्क्रिय जो उंगलियां हैं,
उनके जरिए वह ये सारी बातें किया करते थे। एवरी सो ऑफ्टन, अक्सर हर बार क्या होता था, हिज आई वुड शट इन फर्स्टेड एग्जॉस्शन, मीन्स एकदम उनकी जो आईज थी, अब उनका पूरा डिस्क्रिप्शन फेरेरस कांगा ने यहाँ किया हुआ है। उनकी आईज वुड शट, थोड़ी सी बंद होती थी और एकदम परेशान और थकावट हुई उनकी आईज लगती थी। एंड सिटिंग अपोजिट हिम आई कुड फील एंग्विश, मीन्स उनके सामने बैठकर मेरी जो फीलिंग्स है, एंग्विश मीन्स जो फीलिंग्स, वो भी थोड़ी एकदम हड़बड़ा सी गई थी। द माइंड बर्न्ड विद द थॉट्स that came out in frozen phrases and sentence swift as corpus means जो माइंड पूरा भरा हुआ था, बर्न मीन्स पूरा भरा पड़ा हुआ था, किससे, विचारों से, अच्छे अच्छे एकदम थॉट्स से, बट वह बाहर नहीं आ पा रहे थे, उनके मुंह से वो बाहर नहीं आ रहे थे, उनको बिना किसी फीलिंग्स से वह बाहर आ रहे थे, किसके थ्रू, कंप्यूटर स्क्रीन के थ्रू। अगर वह अपने मुंह से बोलते तो बहुत अच्छी तरह से वो व्यक्त कर पाते। इतना ग्रेट इंसान, इतना अच्छा, इतना टैलेंटेड इंसान, साइंटिस्ट, बट उनके दिमाग में बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स, बहुत अच्छे अच्छे इन्वेंशंस क्रिएट होते थे, बट उनको एक्सप्रेस करने के लिए उनके पास सहारा किसका था, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर टाइपिंग बटन का। फ्रोजन फ्रेजेस मीन्स बिना फीलिंग्स से, है ना। देन a lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy. I said, मैंने कहा कि बहुत सारे पीपल ऐसे थिंक करते हैं कि जो डिसेबल्ड जो लोग होते हैं वो हमेशा, क्रॉनिकली मीन्स लाइफ टाइम, लाइफ लॉन्ग, हमेशा दुखी होते हैं। आई नो दैट्स नॉट ट्रू माई सेल्फ। जो फेरेरस कांगा ने जो सवाल किया, जो कहा, उससे जो स्टीफन हॉकिंग थे वह एकदम उनसे वह क्या कह सकते हैं, एग्री नहीं थे। आई नो दैट इज नॉट ट्रू, ये बिल्कुल सच नहीं है। आर यू ऑफ्टन लॉफिंग इनसाइड, क्या तुम लॉफिंग इनसाइड, क्या तुम अंदर से हंस रहे हो, इस तरह से स्टीफन हॉकिंग का कहना था। अबाउट 3 मिनट्स लेटर, 3 मिनट के बाद में ही रिस्पॉन्ड, उनका एक जवाब आया, उनका एक रिस्पॉन्स आया। आई फाइंड अम्यूजिंग व्हेन पीपल पैट्रोनाइज मी, जब लोग मुझ पर दया दिखाते हैं तब मैं उसे थोड़ा सा मजाकिया तौर पर लेता हूं, वो थोड़ा सा मुझे मजाकिया लगता है कि जब लोग मुझ पर दया दिखाते हैं, थोड़ा सा एंजॉय करता हूं मैं, इस तरह से स्टीफन हॉकिंग का कहना था। एंड डू यू फाइंड इन इट एनोइंग व्हेन समवन लाइक्स मी कम्स एंड डिस्टर्ब्स यू इन योर वर्क। जब हमारे फेरेरस कांगा कहते हैं, डू यू फाइंड एनोइंग, क्या तुम्हें गुस्सा आता है, क्या आपको गुस्सा आता है जब समवन लाइक मी, मेरे जैसे लोग, comes and disturbs you in your work, आपके पास आते हैं और आपके काम में डिस्टर्ब करते हैं, आपके कार्य में बाधा डालते हैं, इस वजह से क्या आपको गुस्सा आता है? द आंसर फ्लैश्ड, तुरंत एक आंसर फ्लैश हुआ, यस। देन ही स्माइल एंड हिज वन ऑफ वे स्माइल आई न्यू, और जैसे यस कहा तो उनकी जो स्माइल है, उनके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। एंड आई न्यू विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली, और वह देखकर ना मैं सेंटिमेंटल हुआ, ना ही मैं थोड़ा सा पागलपन जैसे हुआ। दैट वाज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड, और वह दुनिया के सबसे खूबसूरत व्यक्ति मुझे दिखाई दिए था। उनकी जो वन साइड स्माइल थी, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं स्टीफन हॉकिंग की, तो वह एक वन साइड स्माइल थी उनकी, वह एकदम क्या थी कि एकदम ब्यूटीफुल पर्सन लग रहे थे। द फर्स्ट
ग्लिम्पस ऑफ हिम इज शॉकिंग। उनकी पहली झलक बहुत ही शॉकिंग थी। उनकी पहली झलक देखना मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग था, बिकॉज इज लाइक अ स्टिल ऑफ फोटोग्राफ। वह बिल्कुल एक फोटोग्राफ की तरह दिख रहे थे, बिल्कुल स्टिल, एकदम जैसे थे उस तरह से। एज इफ दोज पिक्चर्स ऑफ हिम इन द मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स हैव टर्न्ड 3 डायमेंशनल। जो मैगजीन्स में और जो न्यूज़पेपर में उनके फोटोज आते थे, जो पिक्चर्स आते थे, उसी तरह बिल्कुल वो 3D एनिमेशन के थ्रू लग रहे थे। देन यू सी हेड ट्विस्टेड। अब उनका पूरा डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, वो कैसे दिखते थे, क्या दिखते थे, फेरेट्स कंगा, स्टीफन हॉकिंग का फुल तरह से डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं। देन यू सी, आप देख सकते हो, द हेड ट्विस्टेड साइडवे इनटू द स्लम्प। उनके कंधे पर, उनके शोल्डर्स पर उनका सर ऐसे झुका हुआ था। एंड द टॉर्सो श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट। जो उनके जो शरीर का जो हिस्सा था, वह जो बेजान शरीर का हिस्सा जो था, वह एक ब्लू शर्ट के नीचे, ब्लू शर्ट से ढका हुआ था। द वेस्टेड लेग्स। उनके जो बिना जो पैर थे, उनका कोई काम नहीं था। You look at his eyes which can speak. आप उनकी आंखों को देखोगे तो वही सिर्फ कुछ कह सकती थी, वही कुछ बोलना चाहती थी। Still, and they are saying something huge and urgent. उनकी आंखों को देखकर ऐसा लगता था कि वह बहुत कुछ कहना चाहती है, बहुत बड़ा कुछ कहना चाहती है, बहुत अर्जेंट कहना चाहती है। It is hard to tell what, but यह अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल था कि वह क्या कहना चाहते थे। सिर्फ इतनी उनकी आंखें एकदम चमकीदार, उनको कह सकते हैं हम लोग तेजस्वी थी, कि जो भी वह एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो उनकी आंखों में दिखता था, बट हम समझ नहीं पा रहे थे कि वह क्या कहना चाहते हैं। बट यू आर शेकन बिकॉज यू हैव सीन समथिंग you never thought could be seen. तब तक आप हिल जाओगे, अंदर से बिल्कुल आप हिल जाओगे, जब आप उनके बारे में सोचोगे कि यह इतना सब कुछ होने के बाद में भी एक पैरालाइज इंसान इतना सक्सेसफुल हो सकता है। यह सोचकर आप एकदम अंदर से हिल जाओगे कि ये सोच ही तो आदमी को ऊपर तक लेके जाती है। हम इतने अच्छे होने के बावजूद भी इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते, लेकिन स्टीफन हॉकिंग जो कि पैरालाइज थे, वो एक साइंटिस्ट थे, एकदम सक्सेसफुल साइंटिस्ट थे। यह सोचकर ही आप लोग हिल जाओगे, इस तरह से फेरेट्स का कहना था। बिफोर यू लाइट लैंटर्न whose walls are warm so thin and you glimpse only the light inside. एक उदाहरण देते हैं, एक एग्जांपल देते हैं लालटेन का, कि उसकी वॉल्स, उसकी जो दीवार है पूरी तरह से घिस चुकी है, पतली हो चुकी है, और अंदर से सिर्फ उसको क्या दिखता है, लाइट इनसाइड, जो फ्लेम होती है अंदर की, वही वहां पे दिख रही है। इज इनकैंडेसेंस मीन्स एकदम वो, उसी से उसको जोश आता है। वही आदमी का क्या होता है, जोश होता है ऑफ मैन, जो कि हालात कैसे भी हो, परिस्थितियां कैसे भी हो, बट उनका सामना करके, प्रॉब्लम्स को ना क्रिएट करके हम लोग सक्सेस की ओर बढ़े, यही आदमी का क्या होता है, जोश होता है। वही आदमी हमेशा सक्सेसफुल होता है। द बॉडी ऑलमोस्ट irrelevant means exist only like a case made of shadow. उनकी जो बॉडी थी एकदम क्या कह सकते हैं उनसे, irrelevant means दर्दनाक केस में उनकी बॉडी थी, और सिर्फ उनका काम क्या था, एकदम खड़ी उस शैडो देने का काम वो बॉडी का था। बट उनका काम, वह एक साइंटिस्ट होने के बावजूद एक एस्ट्रोनॉमिस्ट थे, उसके बाद में एक ऑथर थे। उनकी जो बुक है सबसे ज्यादा बिकने वाली बेस्ट सेलर बुक करके मानी जाती थी। knows that this is
what each of us use. क्या कहते हैं? Knows that this is what each of us is. Everything is an accessory. Means जो कि सभी यह सब होने के बावजूद भी सारी बातें एकदम उनसे सहायक थी. सारी जो बातें थी उनकी सपोर्टेबल थी. परेशानियों को हमेशा परेशानियां आदमी को आती है, बट उन परेशानियों से निपटने की क्षमता आदमी में होनी चाहिए. Then, what do you think is the best thing about being disabled? I had asked him earlier. Again, फेरेडेस कांगा ने स्टीफन हॉकिंग से और एक सवाल किया. What do you think? आपको क्या लगता है? The best thing about being disabled? डिसेबल्ड बनने में क्या अच्छा है? फेरेडेस कांगा कहते हैं, पूछते हैं कि डिसेबल्ड होने में क्या अच्छा है. I don't think there is anything good about being disabled. मुझे नहीं लगता कि कोई भी अच्छी चीज डिसेबल्ड होने में होती है. I think I said you to discover how much kindness there in the world. मुझे लगता है कि आप लोगों को ऐसे डिसेबल देख के बहुत सारे लोग आपके प्रति संवेदना, आपके प्रति काइंडनेस, पोलाइटनेस व्यक्त करते हैं. यस, इसे उन्होंने कहा हाँ ये तो बात बराबर है कि ऐसे देख के बहुत सारे लोग मुझे सहानुभूति के तौर पर देखते हैं. इट वॉज अ डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस सिंथेसाइजर दैट कुड बी कन्वेड नो इन्फ्लेक्शन, नो शेड्स, नो और टोन. और यह आवाज का जो यह डिसएडवांटेजेस है, ऐसा उनकी जो मशीन के थ्रू बोलने में आया. बट उसमें उनपे इन्फ्लेक्शंस नहीं होते, अप्स एंड डाउन्स जिसे हम लोग कहते हैं ना, आवाज का चल उतार. जैसे मशीन में तो कोई फीलिंग नहीं होती, सिर्फ आंसर देने का काम करती है. यह सारी बातें करते हुए वो मशीन में कोई फीलिंग्स नहीं थी, वो सिर्फ यस और नो का ही जवाब दे पा रही थी. उसमें नो शेड्स और टोन, मीन्स ना तो उसमें कोई शेड्स थे ना तो कोई टोन थी. एंड आई कुड नॉट टेल हाउ enthusiastically he agreed with me. और मैं यह समझ नहीं पा रहा था कि वह उनकी उत्तेजना, वो मेरे से कितने उत्तेजित है, मेरे सवाल से कितने वो एग्री है, यह मैं समझ नहीं पा रहा था. बिकॉज मशीन हैज नो फीलिंग ना, मशीन को कोई फीलिंग नहीं होती और वो सारी बातें मशीन के थ्रू बोला करते थे. इंथुजियास्टिकली मतलब होता है उत्तेजना. देन every time I shift my chair or turn in wrist to watch the time. और ये जो 30 मिनट का टाइम है, मैं अपनी चेयर को इधर उधर करता रहा और अपनी घड़ी को जो रिस्ट है उसको मोड़ता रहा. I wanted to make everyone of our 30 minutes count. और मैं चाहता था कि ये जो 30 मिनट्स है, ये 30 मिनट है, यह कोई काउंट करे, ये सारे लोग इसको काउंट करें, क्योंकि यह 30 मिनट का जो वक्त था वह राइटर फेरेडेस कांगा के जीवन का बहुत ही अमूल्य वक्त था. आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ एंड क्या कहते फेरेडेस कांगा, आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ. मुझे बहुत ही राहत महसूस हुई. एंड इन एक्सेलरेशन मीन्स एकदम उल्लास लगा, संतोष लगा. इन द पॉसिबिलिटीज ऑफ माई बॉडी, एकदम नया, मैं उनसे मिलकर मेरे बॉडी में एक उत्साह और एक संतोष, एक्सेलरेशन मेरे बॉडी में आ गया. हाउ लिटिल इट मैटर्ड देन दैट आई वुड नेवर वॉक और इवन स्टैंड. क्या हो सकता है कि मैं खड़ा नहीं हो सकता, या फिर यह इससे कोई मैटर नहीं करता कि मैं डिसेबल्ड हूं या फिर मैं अपंग हूं, बट काम आदमी का बहुत महत्वपूर्ण रहता है. इस तरह से यह ऑटोबायोग्राफी का सेकंड पार्ट हम लोग यहीं पे एंड करते हैं. आगे आने वाली वीडियो में हम लोग थर्ड पार्ट देखेंगे. तब तक के लिए थैंक यू.